नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। भले ही उसकी छाती 56 इंच की हो, लेकिन डर उसको भी लगता है। किस तरह से नरेंद्र मोदी जी वो यूपी को लेकर के इतने सीरियस हो गए हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर के इतना डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने से पहले ही आचार संहिता तक नहीं लगी है, लेकिन उससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने डेरा डाल दिया है। खबर आपको दिखाते हैं कैसे घंटे दर घंटे जो है वो नरेंद्र मोदी जी अब लखनऊ के चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के चक्कर लगाते रहते हैं। अब दिल्ली से लखनऊ का जो है उनका पास बन जाएगा। अब वो जो है वो दिल्ली से लखनऊ बार बार आते रहेंगे डेली पैसेंजर के तरीके से। ऐसे ही कोलकाता में क्या था, लेकिन कोलकाता में क्या हाल रहा, बंगाल में क्या हाल रहा, वो सबने देख लिया। ये खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। 32 दिनों में 90 घंटे यूपी में रहे पीएम, यानी करीब करीब रोजाना 3 घंटे रोजाना जो है वो उत्तर प्रदेश में बिताते हैं देश के प्रधानमंत्री। 18 घंटे में से जो है वो 3 घंटे तो योगी आदित्यनाथ ने ले लिया। केवल 15 घंटे बचे देश के लिए। दुख की बात है ना। देखिए आप, आने वाले 8 दिनों में भी पीएम मोदी के 3 दौरे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यूपी पर जोर है। यूपी पर जोर है या यूपी का डर है? यूपी की जमीन खिसक गई है, इस बात का डर है। देखिए आप, खबर जो है बड़ी दिलचस्प है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो जरा तस्वीर देखिए कैसे काशी के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने कैसे जो है फूल बरसाए थे। ये प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो है अगर इसी तरह से फूल बरसाते ना, तो आपको इतने इतने घंटों के लिए यूपी न रहना पड़ता। यूपी के जो मजदूर चल करके आए हैं बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, वो सब लोग आपको बताएंगे। अब उन सब के हाथ में जो है अब ताकत आ गई है, उन सब की उंगलियों में ताकत आ गई है, वो जवाब देंगे। खैर, हम बात इस खबर पर चर्चा करते हैं। पिछले 1 महीने की बात करें तो नवंबर के पहले सप्ताह में पीएम का पहला दौरा जम्मू कश्मीर में वो दीपावली के समय पर गए थे, सबको याद है। दूसरा चुनावी राज्य उत्तराखंड का था। उत्तराखंड में अभी तक 2 बार गए हैं, गोवा में 1 बार गए हैं। उन्होंने 5 नवंबर और 4 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा किया। इसके अलावा उनका चुनावी राज्य गोवा में सिर्फ 1 दौरा 19 दिसंबर को हुआ। पंजाब और मणिपुर में अभी 1 दौरा भी नहीं हुआ है। पंजाब में तो सोच रहे हैं कि कैसे दौरा होगा, किस तरह से होगा, थोड़ा मामले को ठंडा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में देखेंगे। पंजाब में तो शायद यही रणनीति होगी। इसके बाद पूरे महीने लगातार यूपी का दौरा किया। बता दें कि 2022 में यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज आपको बताते हैं, तारीख वाइज बताते हैं मोदी जी कब कब जो है वो यूपी गए और कितने कितने घंटे रुके हैं। 16 दिसंबर को सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 3.5 घंटे यहां पर बिताए। 19 से 21 नवंबर तक, 19 नवंबर को बुंदेलखंड दौरे पर महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का उद्घाटन किया। उसके बाद में देर शाम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में डीजीपी आईजी सम्मेलन में शामिल हुए। 2 दिन लखनऊ में ही रहे। 3 दिनों में उन्होंने करीब 50 घंटे यूपी में ही बिताए। तो यहां पर 50 घंटे यूपी में रहे। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, जनसभा को संबोधित किया। 1 घंटा 45 मिनट तक वो जेवर के अंदर रहे। उसके बाद में 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स अस्पताल के एक बड़े फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान करीब वो 1.5 घंटा वहां पर रहे। 11 दिसंबर को बलरामपुर में 9600 करोड़ रुपए के सरयू कैनाल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और यहां पर वो करीब 1 घंटा उन्होंने बिताया। 13-14 दिसंबर को वाराणसी में 800 करोड़ के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहां पर 2 दिन और करीब 31 घंटों तक वहां पर रहे। करीब जो है 3 दिन आप मान करके चलिए आप इसको। 18 दिसंबर को शाजापुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी और करीब 1 घंटा 45 मिनट तक वो वहां पर रहे। अब देखिए आगे की उनके जो दौरे हैं वो आपको बताते हैं। प्रयागराज, कानपुर और काशी में आएंगे पीएम। 21 दिसंबर को प्रयागराज में सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करेंगे। सभी के खाते में अनुदय मनोदय राशि को ट्रांसफर करेंगे। परेड मैदान में 2 लाख से अधिक महिलाओं से संबोधित करेंगे। अब ये 2 लाख महिलाएं कहां से लाई जाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये भी लोग फंसवा देते हैं। योगी जी भी जो है ना वो मोदी को फंसवा रहे हैं। 2 लाख महिलाओं के लिए सोच करके देखिए कितनी बसें लगाई जाएंगी, कितनी 1000 बसें जो है
हर रैली के अंदर 3-4 हजार बसें लगाई जाती हैं। अब यहां पर 2 लाख महिलाओं को लाने का जो है वो टारगेट रख दिया। अब 2 लाख के लिए कितनी हजार बसें लगाई जाएंगी, और इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग कितने परेशान रहेंगे। फिर कहीं पर बस मिलेगी, कहीं पर बस नहीं मिलेगी, कहीं पर जो है वो अपनी गाड़ी में जाएंगे, कहीं पर टेम्पो बंद कर दिया जाएगा, तमाम बातें होंगी। 1.5 घंटा यहां पर प्रयागराज में रहेंगे। 23 दिसंबर को काशी में जनसभा होनी है, और इस दौरान वो 1500 करोड़ की परियोजनाओं के सौगात देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में 1.5 घंटा रह सकते हैं। काशी में बड़े रह रहे हैं, काशी उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, काशी को तो आपने क्योटो बना दिया है, फिर ये डर किस बात का। और ये अभी एकदम से उद्घाटन, ये कैसे उद्घाटन एकदम से हो रहे हैं, ये कमाल की बात है। 28 दिसंबर को कानपुर के IIT दीक्षांत समारोह में आएंगे, फिर निराला नगर रेलवे मैदान का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। करीब 1 घंटा 45 मिनट कानपुर में बिताएंगे। सब जगह धड़ल्ले से जो है अब फीते कट रहे हैं, कुछ अपनी सरकार के, कुछ पिछली सरकार के फीते कट रहे हैं। लेकिन आप एक बात को सोच करके देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी से चुनाव आचार संहिता की घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले जब करीब 2 महीने का समय बाकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उससे पहले अगर नरेंद्र मोदी जी रोजाना 3 घंटे अगर उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, तो हालत आप समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश में 6 जो है वो अलग अलग जगह पर अब जन विश्वास यात्राएं बीजेपी निकाल रही है। यानी सब कुछ जो है वो अभी से ही बीजेपी में झोंक दिया गया। इसका मतलब समझते हैं आप, वही इंटरनल सर्वे, 100 से कम सीटें। बेचारे कितने परेशान हैं, सोच करके देखिए। कोई सर्वे वाला इनको बता दे कि 250-300 सीट आ रही है, तो कि कम से कम आराम तो कर ले। अब बताइए, 18 घंटा दिल्ली में जागना, 3 घंटा यूपी में जाकर के रहना, मोदी जी सोते कब होंगे? सोच करके देखिए इस बात को। मजाक की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से इतने इतने घंटों के लिए प्रचार में लगाना, सोच करके देखिए देश के सामने कितने मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, GDP खस्ता हालत में है, कोरोना गया नहीं है, तीसरा ओमिक्रॉन जो है वो अभी दस्तक दे रहा है, कितनी सारी समस्याएं देश के सामने हैं। लेकिन उन सब की बजाय ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, ध्यान काशी पर है, ध्यान कानपुर पर है, ध्यान गोरखपुर पर है, ध्यान लखनऊ पर है। ये सब इसलिए है क्योंकि 5 साल तक काम नहीं किया। अगर 5 साल काम किया होता तो आप बोलते, डंके की चोट पर बोलते कि 5 साल काम किया है, और हम, अगर आपको लग रहा है हमारा काम दिख रहा है और आपको हमारा काम महसूस होता है, तो वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। लेकिन असलियत ये है, ये मंदिर, मस्जिद, ये लोकार्पण, ये सब कुछ जो है वो आनंद फानंद में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को उसके उनके मूल सवाल है, लोगों की जो 5 साल की जो परेशानियां रही है वो ढक जाएं, और रोजाना नई नई चीज जो है वो टीवी पर दिखती रहे, गुलाबी गुलाबी तस्वीर जो दिखती रहे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी जो है वो लोगों को जो अपनी चीजें जो है उनकी समस्या है, क्या उनको इतना नजरअंदाज कर रही है कि वो इन गुलाबी तस्वीरों के ऊपर बहक जाएगी? बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के जो दौरे हो रहे हैं लगातार, वो उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही है? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री, ड्रेस भी बहुत सारी बदलनी पड़ती है, अब इतना जो जाते हैं तो हर जगह अलग अलग ड्रेस भी पहननी पड़ती है, तो इतना जो है वो समय खर्च करना क्या वो सही है? आपकी राय क्या है? क्या ये बौखलाहट नहीं है? क्या ये हार का डर नहीं है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।